बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चार चार बच्चों की कुर्बानी देकर कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है, स्कूल के क्लास के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाने का काम किया। और क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत कुछ बताया है आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं, गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों का राज्य। आजादी से पहले राजाशाही हुआ करती थी, लेकिन संविधान बनने के बाद हम लोगों को अधिकार मिला कि राजा जो है, राजा को हम बनाएंगे। भाई जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र साकी जी हम लोगों के बीच में है, और हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग पूर्व प्रधान जी हम लोगों के साथ में चल के आए, अजय प्रधान जी, और तमाम लोग यहाँ पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेतागण। मैं सभी का साधुवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, और इस मंच से जो देखने को मिला है वो वाकई तारीफ लायक है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चार चार बच्चों की कुर्बानी देकर आज जो कुछ भी हैं, ये बाबा साहब की बदौलत हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने किसी एक तबके लिए, एक जाति के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन कुछ मनुप्रवृत्ति के लोगों ने बाबा साहब को सिर्फ एक जात तक सीमित कर दिया। बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए बराबर के अधिकार देने का काम किया। जिस देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, महिलाएं हुआ करती थीं, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने बराबर के महिलाओं को भी अधिकार देने का काम किया है। बाबा साहब ने कहा कि आप लोग हमें मरा हुआ मत समझना, जब तक भारत में भारतीय संविधान लागू रहेगा तब तक आप समझना कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जीवित हैं, और जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो जाएगा देश में, तो उसी दिन समझ लेना कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हम लोगों के बीच से जा चुके हैं। और बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं है तो वो संविधान गलत साबित होगा। और संविधान कितना भी गलत हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो वो संभवतः संविधान अच्छा साबित होगा। तो बाबा साहब ने हम लोगों को जो हक अधिकार दिए हैं, जो हम लोगों को संविधान दिया है, बाबा साहब ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया है। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को स्कूल के क्लास के अंदर पढ़ने का, उस छात्र ने वहां से शिक्षा ग्रहण करने का काम किया जहां अन्य समाज के लोगों, बच्चों की जूता चप्पलें उतारते थे, वहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर किया वहां से पढ़ने। वहां से पढ़कर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित करने का काम किया। और आप समझिए कि जिस व्यक्ति को
स्कूल के क्लास के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाने का काम किया, और वो भी संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने का काम किया। साथियों, ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है, इसके लिए बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने पूरे पूरे दिन में एक एक ब्रेड खाकर अपने जीवन को जीने का काम किया है। और लगातार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तमाम संघर्षों, तमाम कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज को वहां से निकालने का काम किया जहां पर हमारे लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, और यहां तक कि मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने के भी अधिकार नहीं थे। वहां से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निकालने का काम किया। और इस आजादी में हमारे तमाम वीर शहीदों ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, जिनको हमने पढ़ा है कि उन्होंने हंसते हंसते उस फांसी को चूमने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, उन्होंने आजादी और फांसी को इसलिए नहीं चूमा था कि हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की भावना है, आपस में जो जिस तरीके से झगड़े कराए जाते हैं, उनका मत था कि हम आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि जब हमें आजादी मिलेगी तो हम ऐसा देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां सभी को बराबरी के हक अधिकार हो, सभी को मान सम्मान बराबरी का हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छुआछूत ना हो, और आपस में जिस तरीके से जातियों में लड़वाया जा रहा, इसको खत्म किया जाए। इसलिए हमारे महापुरुष ने आजादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। तो इसलिए इस शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस पर, बस आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारा बनाकर रहें, और इस देश की तरक्की में हम लोग योगदान अपना दें और इस देश के लिए समर्पित हों। ये देश हमारा है और इस देश के लिए हम लोगों को समर्पित होना पड़ेगा, और इस देश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश को विश्व लेवल पर हम लोग किस तरीके से आगे लेके जाएं। तो यही कारण है कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और सभी लोगों से आह्वान है कि इसी तरीके से जो भाईचारा है वो स्थापित। मनुस्मृति ग्रंथ को जलाया था, तब से ये हमारे जो ऊपर जो इन्होंने प्रथा लागू की थी उसको खत्म करने का काम किया था। उसके बाद बाबा साहब ने जो अपना बलिदान देकर के 4-4 बच्चों का बलिदान दिया है, बलिदान देकर के आज हमारे लिए जो काम किया है, जो हमारे संविधान निर्माण का काम किया है, और हमको जो आजादी दी है, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, और हमको जो भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में हम सभी इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज का जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष या हमारे इस कार्यक्रम में सबसे वरिष्ठ हम सबके सम्मानित, जिन्होंने इस देश को सही से सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया है, अपना बेटा खो करके, ऐसे हमारे परम पूज्य बहुत ही सम्मानित आदरणीय पूर्व प्रधान आदरणीय विश्राम सिंह यादव जी, और इस गांव के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री यज्ञमित सिंह यादव जी, और हमारे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले भीम आर्मी के हमारे कन्नौज के जिला अध्यक्ष भाई प्रभात गौतम जी, और उनके साथ हमारे आए भाई विधानसभा अध्यक्ष जी और सम्मानित पदाधिकारी हमारे। लेकिन हम लोग उस समय भी शायद है देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में, भारत माँ के लिए और अपने देश के वीर जवानों के लिए
और देश के कड़-कड़ की सुरक्षा करने वाले प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक विभाग जिन्होंने हमारे भारत को सँजो कर रखा है। ऐसे सभी को याद रखने के लिए हम लोग इस दिन ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ उनको सभी शहीदों को और महापुरुषों को मैं याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को ये संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 जनवरी 1950 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये भारत का संविधान बनाकर लागू किया था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इन्हीं की जिम्मेदारी रही। इस जिम्मेदारी ने आज जो भी यहाँ पर सभी लोग अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह लड़ाई संविधान की वजह से है। तो आज इस मंच पर उपस्थित ये हमारे नेताजी आए हुए हैं, प्रभात गौतम जी और प्रधान जी माननीय श्री विश्राम सिंह यादव जी प्रधानाध्यापक, और श्री भूपेंद्र साक जी वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत सदस्य, और श्री अजब सिंह यादव नेताजी, लालता प्रसाद जी, और हमारे कई लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जरूरी यह है कि जो आपने ये आज महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से यदि सभी समाज के लोग सभी जगह अपनी सहभागिता निभाने के लिए थोड़ी थोड़ी जरा भी जिम्मेदारी यदि अपने कंधों पर लेते रहें तो कार्यक्रम सभी बहुत अच्छे कार्यक्रम हमेशा, क्योंकि कहने वाले ने कहा है कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम से कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। सभी समाज के जो सभी लोग एक जगह पर जब एकत्रित होते हैं तो वह कार्यक्रम बहुत